बात है कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मैंने प्रपोजल इस वक्त ये दिया था, उसमें पुल शामिल नहीं था, चूंकि पुल की हमारी हैसियत नहीं थी कि हम पुल बनवा पाए। लेकिन एक पूरी रोड यहाँ से संसारपुर, चूंकि जब मेला चलता सारा रोड जाम हो जाता है, तो एक बाईपास की तरह काम करेगा। ये जो आपके गांव से उधर से निकल के जाती है क्या बोबके वाली रोड, ये भी मैंने ही बनवाई थी शाकुंभरी देवी के बाईपास के लिए। जब मैं आया तो मैंने कोशिश की थी कि क्योंकि जब हम विधायक बना तो यहाँ 52 नदी नाले थे, 52 नदी नालों पर जा नहीं पाते थे। बहुत कोशिश की, जहाँ लाइट नहीं थी। मैं जिस टाइम 5 साल रह करके निकला वापस, तो मैं इस बात में संतुष्ट था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन धार क्षेत्र का हो गया और 100% कनेक्टिविटी लगभग सब जगह की हो गई। लेकिन ये जो विकास के काम है, ये विकासपुर के लोगों ने किया था। प्रधान जी जब तो कहा खड़का करोगे तो धड़का होगा, तो अब आपने खड़का कर दिया तो धड़का भी होगा, ये तो आप तय समझ लो। ये नेताओं की इतनी कमजोर कौम है कि इनको डर सबसे ज्यादा लगता है, और जो आपने नारा लगा रखा ना, डर उसी से लगता है। मैं तो आपके साथ हूं। देखो, मुझे वोट की परवाह नहीं रहती कभी भी जिंदगी में, क्योंकि वोट दे ना दे ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर मैं किसी जगह बैठा हूं तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। आप खुश हो गए तो आप वोट दे दोगे, नहीं खुश हो गए नहीं दोगे। लेकिन मैंने ईमानदारी से, कोई आदमी मुझे नहीं कह सकता कि मैंने कभी जिस हैसियत में भी रहा, किसी से आने वाले से ये पूछा भी हो कि भाई आप कौन से गांव से आए। आप जात बिरादरी और धर्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैंने कभी ये भी नहीं पूछा कि आप कौन से गांव से आए। काम पूछा और जो मेरी औकात हुई मैंने उस काम को कर दिया। डॉक्टर बागले नाम रख रखा था कुछ ने के डॉक्टर बागले। डॉक्टर बागले का बहुत सारे जानते होंगे ना, पुराने वाले। तो जब लाइलाज हो जाए थे तब डॉक्टर बागले के पास जाए थे, तो हम भी राजनीति के डॉक्टर बागले बना दिए सहारनपुर के अंदर। काम तो इमरान सबके करेगा, ये गारंटी आपको मैं दे सकता हूं। और अगर मेरी कलम में ताकत होगी तो कलम की ताकत का इस्तेमाल आपके हक में होगा, ये भी गारंटी है। चुनाव का साल है, माहौल को रंगने की कोशिश की जाती है, मुद्दों की बात नहीं होती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर बेरोजगारी का है। 43% 25 साल से कम का लड़का, 43% 25 साल से कम का लड़का बेरोजगार है। आप इस पर सवाल नहीं उठाते हो। 43%। ये जो खड़का आप सिर्फ पुल के लिए कर रहे हो, केवल पुल का खड़का मत करो, इन सब चीजों पर विचार करो। 43%। देश में अग्निवीर योजना लागू कर दी। अग्निवीर योजना लागू करके किसका नुकसान हुआ मेरे भाई? नुकसान आपका हुआ, किसी और का नहीं हुआ। नुकसान किसान के बच्चे का हुआ जो सड़क पर दौड़ लगा करके चाहता था कि पुलिस में और सेना के अंदर भर्ती हो जाए। उन तमाम भर्तियों को रोक दिया गया। अभी आपने देखा पेपर लीक का मामला, सरकार ने पेपर लीक करा दिया भर्ती रुकवाने के लिए, और अब ड्रामा कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे। और आपने काउंट करके देखा, बच्चे तुम बैठे, तुम्हें से किसी ने इसको पेपर को दिया था क्या? दिया था ये पेपर जो भी हो रहा था? किसी ने दिया था? आपने दिया था? कितने पैसे खर्च हुए थे? 600 रुपए भरने में हुए थे। और कितना हुआ था? हजारों रुपए आने जाने में। और कितने लाख लोगों ने पेपर दिया? 60 लाख फॉर्म को 600 से गुणा करते ना। ये पैसा किसकी जेब से निकला? ये पैसा आपकी जेब से निकला, किसी और की जेब से नहीं निकला। लेकिन आप इसमें सवाल ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो दूसरे रंग में रंगा जाना है। आप कौन सा धर्म मानते हो? ये किसके घर पैदा हुए हो? मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, ये मेरा इख्तियार तो नहीं था कि मैं मुसलमान के घर पैदा हूं। अगर ये मेरा इख्तियार होता कि मैं हिंदू के घर पैदा हूं, तो मेरे पास चॉइस होती कि मैं किसके घर पैदा हूं।
समझना आपको पड़ेगा। पर एक ये बात हालांकि इससे अलग है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं इसमें कह नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि आप सब लोग बैठे, मैंने एक कविता सुनाई थी, बड़ा पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा हम राम जी के वंशज है, तो बहुत लोगों को परेशानी हो गई। भाई एक बात बताओ, वासुदेव कुटुंबकम है या नहीं है या नहीं है? क्या मतलब है इसका? मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई और पूरा विश्व एक परिवार है। पूरा विश्व एक परिवार है। जब पूरा विश्व एक परिवार है तो हम विश्व के बाहर के तो नहीं, हम तो यहीं के प्राणी हैं। तो बताओ हम वंशज कैसे नहीं हुए? बताओ हम वंशज कैसे नहीं हुए? ये हमारे बैठे हजरत जी बैठे, मैंने इनसे भी कहा, कहने लगे जी वो कुछ लोगों ने सवाल कर दिया कि जी बताओ तुम राम जी का वंशज। मैंने कहा भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अगर सारी दुनिया है, अगर सारी दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो बताओ हम वंशज कैसे नहीं हुए आपस? जब आप उठा करके ग्रंथों का अध्ययन करोगे, ग्रंथों को पढ़ोगे, तो फिर इस बहकावे में नहीं आओगे। और राम देश के अंदर आस्था का विषय है, राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे फेरों में। राम मिलेंगे अंगत अंगत वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? उनके जीवन के आदर्श को देखकर, उनके जीवन को देख करके उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। जिन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता मैया की परीक्षा ले ली हो, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आस्थाओं पर चोट करने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के दुश्मन हैं, क्योंकि देश आस्थाओं का देश। और राम के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। राम करोड़ों लोगों की आस्था है, और जितना सम्मान राम के प्रति